अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। लास्ट टाइम पूरी सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिकल करते हुए हम जो आए स्विचिंग का, वो पैकेट ट्रेसर पर करते हैं। और अब ये जो लाइव वीडियो अब हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइव लैब देखनी है, जो कि हमने ये शुरू में डिस्कस किया था कि जब हम पैकेट ट्रेसर पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तमाम जो लैब्स हम परफॉर्म कर रहे हैं स्विचिंग के हवाले से खासकर, वो रियल में भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पैकेट ट्रेसर पे। लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए और उन लोगों के सवाल दूर करने के लिए कि जो वीडियोस के अंदर रियल लैब परफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ वही वाला स्विच 2950 की सीरीज, जो कि थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, लेकिन वही जो पैकेट ट्रेसर पे है, जो कमांड जो विलेंस इस पे बन रही, जो पैकेट ट्रेसर पे बन रही, वही रियल इन्वायरमेंट्स में हो रही हैं। तो उसी के साथ हम आज हाजिर हैं इसके साथ। और 2950 का जो सीरीज का एक ही स्विच है फिल वक्त इस वीडियो में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लैब को इन्हांस करते हुए दूसरी डिवाइस जो लैब में इस वक्त मौजूद हैं वो स्क्रीन पर सामने लाते हैं। और क्या करेंगे, वी लेंस, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और हमारे ईथर चैनल्स वगैरह हैं जो वो हम सब देखेंगे। फिल वक्त फर्स्ट क्लास है। तो आप ये देखें जी, हमारे पास ये कौन सी है, कंसोल केबल आ गई, सीरियल पोर्ट पे वो लगी, ये कनेक्टेड है। और इस वक्त जो कंसोल है वो हमने लगाना है कहाँ पर, स्विच पर। अच्छा, स्विच का जो इस वक्त पावर है आप देख सकते हैं कि ये डिस्कनेक्ट है, और हमने क्या करा, सिंपल स्विच की जो कंसोल है वहाँ पर प्लग कर लेते हैं। अच्छा, कंसोल कहाँ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बैक पर है, ऐसा ही है। यहाँ हमने क्या करा, सिंपल पोर्ट कनेक्ट कर ली। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद इसका पावर जो है वो लगा लेते हैं। अच्छा, इस वाले स्विच के ऊपर माइट पॉसिबल हो सकता है कि जो लैब में स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं उन्होंने टेलनेट वगैरह कॉन्फ़िगर किया हो, तो शायद मुझे इसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है वो याद नहीं है। तो अच्छा है, हाथ के हाथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो पासवर्ड वाली क्लास है उसे कैसे रीसेट करें। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसका पावर कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं वो उसकी फ्लैश हो गई, इट्स मीन के पावर इसमें आ गया। अच्छा, कंसोल ये आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ। और कंप्यूटर में हमने ये करना है, जो डीवीडीज आप तक अब तक पहुंच गई हैं उसमें जो फाइल्स हैं वो, यानी हम ये जो पुटी वगैरह के सॉफ्टवेयर वगैरह फाइल्स हैं वो उस डीवीडी में मौजूद है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जो ऑनलाइन आपने एक्सेस लिया अब तक, उसमें भी ऑनलाइन लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी गई, आपने पूरी डाउनलोड कर लेना है। नॉर्मली पुटी इसको डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल करते हैं जस्ट फिल वक्त, और इसको कैंसिल करते हुए हम यस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने देखना है करना क्या है कि हम पुटी पर डबल क्लिक करते हुए आते हैं कहाँ पर, सीरियल पर हमने क्लिक किया। अच्छा, पुटी का ये कॉन्फ़िगरेशन पैनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही बात है, जैसे जैसे ट्रेनिंग को हम लेते हुए जाएंगे उस हिसाब से चीज़ें हम देखते जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम हमने सीरियल पे इसलिए क्लिक किया गया कि जो हमारा स्विच है, स्विच किससे कनेक्ट है, कंसोल से जाता हुआ हमारे कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि पीसी के जो बैकएंड पे जो हम प्रिंटर्स वगैरह लगाते थे वहाँ पर ही ये कंसोल का जो जैक है वो लगा हुआ है। अच्छा, अब करना क्या है, हमने सबसे अच्छा इसको ओपन करते हैं सिंपल, और आप देखें कि रियल सिनेरियो पे हमने इसको कमांड लाइन इंटरफेस से एक्सेस लेने की कोशिश की है। हम यहाँ आके एक दफ़ा इंटर करते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वाले स्विच के ऊपर पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, 2950 की सीरीज़ है, और कंसोल से कनेक्टिविटी हमने ले ली अपने पूरी सॉफ्टवेयर पर। होपफुली कि यहाँ तक तमाम बातें समझ आ रही हैं। और इस ड्यूल कैमरे यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये वाली रिकॉर्डिंग का मकसद ही ये था कि हमारी जो रियल इक्विपमेंट्स हैं वो भी नज़र आते जाएं, और साथ साथ जो हम कमांड लाइन्स परफॉर्म करें वो भी दिखता जाए। तो होपफुली यहाँ तक हमें समझ आ रहा है, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो कमांड्स हम चला रहे हैं, और इसी तरीके से हम, वैसे तो ये बात इसी वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ईथर चैनल जल्द से जल्द कवर करते जाएंगे, क्योंकि हमें वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन आती हैं, जस्ट उन्हें रियल चेक करना है कि बिल्कुल पैकेट ट्रेसर से मिलती जुलती हैं या कुछ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब देखें इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि हम इंटर करते हैं कि पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, पासवर्ड के लिए क्या करना है, हमने देखें स्विच का जो मोड बटन है यहाँ पर, इससे हमने लॉन्ग प्रेस रखना है 8 से 12 सेकंड के दरमियान। यहां तमाम चारों लाइट्स जो है वो इंडिकेट कर रही हैं, वो बता रही है जी मैंने मोड जो बटन है वो लॉन्ग प्रेस कर रखा है, और वो एक दफा फ्लैश इंडिकेट होना बंद हो जाती है, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो रिलोड है हमारा स्विच है वो रीस्टार्ट हो गया है। अच्छा, देखिए तमाम रिलोड करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि आपने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। फिल वक्त हम सिंपल क्या लिखेंगे, एन लिख के इंटर कर देंगे, यानी नो। और जैसे रिटर्न यानी इंटर का बटन दबाते हैं हम स्विच के यूजर मोड पर आ गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो जो हमें बताएगा, बेसिकली जब रियल स्विच होता है तो हमारी जो जो भी पोर्ट्स होती हैं वो अप हो रही हैं, डाउन हो रही हैं, वो बाकायदा हमें इंडिकेट करता है कंसोल से कनेक्टिविटी के बाद। तो ये देखें यहाँ बताते हैं जी इंटरफेस वीलाइन 1 जो है वो डाउन है, डिफॉल्ट जो होती है वो डाउन होती है। अच्छा, हम यूजर मोड पे हमने क्या लिखा, इनेबल लिखते हैं, इंटर करते हैं तो देखें इनेबल हम प्रिविलेज मोड पर हैं, और यहाँ कॉन्फिग टी लिखते हुए आते हैं तो हम कॉन्फिगर टर्मिनल पर हैं। अच्छा, कंट्रोल जेड का बटन दबाते हैं, प्रिविलेज पर वापस आ गए, और तमाम चीज़ें वैसे ही हैं। अच्छा, देखें जैसे हम पीछे आते हैं, ये क्या बताते हैं जी हम कॉन्फिगर्ड मोड से अब प्रिविलेज मोड पर आ गए, और ये काम कहाँ से हो रहा है, बाय कंसोल कर रहे हैं, यानी ए टू जेड लॉग्स जो होते हैं, जो भी हम तब्दीलियाँ कर रहे होते हैं वो यहाँ पर नोटिफाई करता है। अच्छा, सबसे पहला काम अब हम क्या कर लेते हैं, कॉन्फिगर टर्मिनल पर आते हैं, और यहाँ पर
लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड रख लेते हैं CCNA, और कब मांगे जी, लॉगिन करते वक्त। ठीक है, साथ साथ हमने क्या करा, इनेबल सीक्रेट, और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड रख लेते हैं हम CCNP। ये प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। हम इंटर करते हैं, यहां तक बात दुरुस्त हो गई। अगर हम प्रिविलेज मोड पर आए और शो रन की कमांड चलाएं और इंटर करें, तो आप देखें हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो इस पर सेव्ड नहीं है, जो कि इसके रैम पर है। और आप देख सकते हैं यहां से अगर हम देखा जाए तो जी लाइन कंसोल 0 जो है, और ये तमाम पासवर्ड्स हमें यहाँ शो करा रहे हैं। हमने क्या चलाया, शो रन चलाया, तो हमें ये पासवर्ड्स नजर आ रहे हैं। अब गाइस फर्ज करें हम किसी कॉन्फ़िगर करते हुए किसी स्विच को, अब किसी काम से चले जाएं, किसी दूसरे स्विच की तरफ आ जाएं, या हम कोई कॉफ़ी वगैरह लेने चले जाएं और हमने कंसोल लगाई हुई, हमारी सीट के ऊपर कोई और आके बैठ जाए और हम प्रिविलेज मोड या कॉन्फ़िगर टर्मिनल तक मौजूद थे, और क्या हो कि कोई छोटी मोटी चीज़ भी अगर जानता हो, कोई प्रिविलेज मोड की कमांड चलाएगा, यहाँ आके शो रन करे, तो वो पासवर्ड ये देख सकेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हम एक कमांड चलाएंगे जो कि इन पासवर्ड्स को क्या कर देगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, हम कहाँ जाते हैं, अपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर, और आने के बाद क्या करते हैं, सर्विस चला देंगे, पासवर्ड को डैश इंक्रिप्शन करना है, यानी पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्ट हो जाए प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। हमने इंटर किया और कमांड चल गई सिंपल। अब कंट्रोल Z करके बाहर आते हैं और शो रन करते हैं और इंटर करते हैं, और इंटर करते हुए हम नीचे आते हैं। तो गाइस हम देख सकते हैं कि जो अब पासवर्ड्स हैं वो अब समझ नहीं आ रहे, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट होकर साइफर हो गए। तो यहां तक बात समझ आती है। अच्छा, कंट्रोल Z करते हुए हम प्रिविलेज पे थे, एग्जिट करते हुए पीछे आ जाते हैं, और अगर आप इंटर करते तो हमसे पासवर्ड मांगता है, जो कि यूजर मोड हमने रखा था CCNA, और इनेबल करते हैं, इसका पासवर्ड रखा था हमने CCNP। यहां तक कोई प्रॉब्लम उसूलन नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें हमें मालूम है। और अब हमने करना क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर आते हैं, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर आने के बाद इस तमाम कॉन्फ़िगरेशन को हमने सेव करना है। बेसिकली हम अगर स्विच को रीस्टार्ट कर देंगे अभी, तो क्या होगा कि तमाम सेटिंग्स जो है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है और वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो हमने शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग किया, इंटर करते तो आप ये देखें सेम बिल्कुल एरर वैसे ही दे रहा है जैसे पैकेट ट्रेसर पर हमें मिलता था, कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पर, स्टार्टअप कॉन्फ़िग पर, ऐसा ही है। हमने इंटर किया, हमसे कंफर्मेशन पूछता है जी, मैंने कहा जी, इंटर करते हैं हम, और बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन और ओके। अगर अब हम चेक करें, शो स्टार्टअप और डैश दबाते हैं कॉन्फ़िग और इंटर करते हैं, तो हमारे जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी NVRAM होता है, वहां पर तमाम डेटा सेव्ड हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया, अगर किसी हम और या किसी का यूज्ड इस्तेमाल शुदा कोई भी सिस्को के डिवाइसेस वगैरह लेते हैं और उसमें पासवर्ड लगाओ, तो उसके मोड के बटन से उसके कैसे रीसेट कर लें, और दूसरा अगर हम इसको यहाँ से रिलोड कर लें, तो जो सेटिंग हमने अब तक की है लाइन कंसोल वगैरह की, जो पासवर्ड्स हमने लगाए वो सब सेव हो गया। हमने यहाँ से इसको रिलोड की कमांड दी और रिलोड जो है वो रिक्वेस्टेड हो गया। अगर हम स्विच के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पोर्ट्स हैं वो इंडिकेट हो गई, यानी रीबूट हो रहा है। तमाम बातें सही जा रही हैं। फर्स्ट टाइम हम इस स्विच को लेकर चल रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, अगली दफ़ा जब हम वीडियो को वीलेंस या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तक लाएं और इसके साथ एक और दूसरा स्विच ले लें, तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी इस वक्त इस पर टैलेंट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार कंसोल यूज़ ना करना पड़े जैसे रियल सिनेरियोस पे हो रहा होता है। तो टैलेंट भी देख लेते हैं और SSH को भी देखते हैं। फिल वक्त हमने क्या करा, यहाँ पर जब ये रिलोड हो गया, हमें स्विच सक्सेसफुली रिस्टार्ट होने के बाद कैसे हमने करना है क्या, सिंपल इसको इंटर करते हैं और देखें यहाँ से हमसे पासवर्ड मांगता है, और यूजर नेम का जो पासवर्ड है वो CCNA आ गया, और जो प्रिविलेज मोड का इनेबल करते हुए आता है CCNP वो आ गया। अच्छा, अब करना ये है कि हम इस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ताकि हम अपने कंसोल्स को इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स के लिए हम टेलनेट ले लें, या फिर हम SSH भी फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फिल वक्त हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल पर आए और पहला काम इंटरफेस VLAN 1 जो है उसे IP एड्रेस असाइन करते हैं। हमने IP एड्रेस लिखा और 192.168.0.100 ले लेते हैं, और 255.255 जो सबनेट होता है वो आ गया। और मैंने कहा जी इसे हमने शट नहीं करना, नो शट डाउन, यानी इस पोर्ट को ऑफ करते हैं और थोड़ा सब्र करते हैं, देखते हैं कि पोर्ट अप होने में कितना टाइम लेती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें नोटिफाई किया गया है कि इंटरफेस VLAN 1 जो है वो चेंज स्टेट टू अप, यानी वो पोर्ट अब अप हो गई है। दूसरा काम क्या कर लेते हैं जी, हम कंट्रोल Z करके बाहर आते हैं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल तक दोबारा आ गए, और यहाँ पर लिख लेते हैं लाइन VTY वर्चुअल टर्मिनल 0 से लेकिन 15 तक जो यूज़र्स हैं हम उन्हें एक्सेस लेंगे, क्योंकि टेलनेट कॉन्फ़िगर करें, और पासवर्ड जो है इसका रख लेते हैं 1234, और कब रिक्वायर्ड करें जी, हम जब लॉगिन करें। ऐसे ही था, यहाँ तक तमाम बातें ठीक हो गई। और उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल Z से वापस आते हैं, यानी हमने स्विच को IP भी दे दी और टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, हम वापस पीछे आते हैं और शो रन करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो
रैम के अंदर डेटा है उसमें देख लेते हैं, यहाँ पर आईपी एड्रेसेस वगैरह मिल गई, तो हम देख सकते हैं कि जो इंटरफेस VLAN 1 है उसे आईपी यहाँ असाइन हो गई। ठीक है, अच्छा तमाम पासवर्ड जो है वो हम इनक्रिप्ट कर चुके हैं, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुके हैं। अब करना क्या है, हमने इसे कॉपी कर देते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो भी हम तब्दीली करते हैं हम देखते हैं जी प्रॉपरली सही हो गए तो हम उसको सेव कर देते हैं, और अगर जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती हम उसको नो करके कमांड्स ख़त्म भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, इसे एग्जिट करते हैं और इसे भी हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज दिस सेशन, मैंने कहा जी ओके। अब गाइस नेक्स्ट काम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ इथरनेट वायर केबल मौजूद है, हमने क्या किया, इसे स्विच से कनेक्ट कर लिया सिंपल, और स्विच से कनेक्ट करने के बाद इसे कहाँ कनेक्ट कर लेते हैं हम, अपने कंप्यूटर पर। और कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो कंसोल पोर्ट है हमारी केबल है उसे हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे RS-232 का जैक है वो बिल्कुल सीरियल पोर्ट जो है वो ये वाला इस्तेमाल हो रहा होता है, जैक है सिंपल, और जो कंसोल का फ्रंट है वो इथरनेट है जो हमने बैक पे लगा लिया। ठीक है ना, कंसोल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि टेलनेट इस स्विच पर कॉन्फ़िगर्ड है, सेव है, प्रिविलेज पासवर्ड भी लगा हुआ है, सिक्योर है, और साथ साथ इसके ऊपर हमने यूज़र वाला भी सिक्योर कर दिया। अच्छा, पोर्ट आपको नजर आ रही है इसमें लग गई, और ये वायर गया हमारे कंप्यूटर पर लग गया, सिंपल है, फर्स्ट टाइम है इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पर ना राउटर है सिनेरियो पे, और ना ये स्विच के अंदर हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया है। अच्छा, थोड़ी देर में लाइन जो है ये पोर्ट अब भी हो गई, यहाँ येलो जो है इंडिकेट कर रहा है, होपफुली हम जूम कर पाएँ उस कैमरे से तो हमें अंदाज़ा हो। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ इस PC पर आते हैं, इस वक्त कोई DHCP सर्वर नहीं है तो हमें स्टैटिक IP खुद से देनी है, तो हम प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं और यहाँ से IP वर्जन 4 और इसे IP दे देते हैं 10। ठीक है, कोई गेटवे नहीं, कोई राउटर नहीं, हमने सिंपल ओके ओके कर दिया और इसकी IP आ गई। अब सबसे पहले हमने क्या करा, स्टार्ट आर CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं और हमने क्या लिखा, IP कॉन्फ़िगर और इंटर कर दिया। इस वक्त इस कंप्यूटर की जो अपनी IP है वो क्या है, 0.10 है। अब गाइज अगर हम पिंग करें किससे, अपने स्विच से, और स्विच की हमने जो इंटरफेस VLAN 1 की IP रखी थी वो क्या थी, 192.168.0.100। हम इंटर करते हैं तो आप देखें कि हमें यहाँ पर रिप्लाई मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा VLAN 1 है वो पोर्ट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है और उसको IP असाइन हो गई, तभी तो वो हमसे रिप्लाई दे पा रहा है। अब करना ये है हमने फर्दर कि अगर हम यहाँ टेलनेट की कमांड चला के IP डालेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में पैकेट ट्रेसर के अंदर ही हम परफॉर्म कर लेते हैं ये टेलनेट का सेशन। यहाँ इंटर करेंगे तो ये अब रियल विंडोज़ पर हम काम करें, विंडोज़ 7 इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है इस पर, और टेलनेट की कोई कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं होती। तो हमने क्या करना है, उसके लिए भी पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लेकिन पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले आप ये देख लीजिए, अब कंसोल पोर्ट यानी कंसोल केबल नहीं है। अगर इस स्विच से हमारे पास दूसरा कोई स्विच लगा होता और उससे कनेक्टिविटी होती तो हम उस वाले स्विच से जो PC कनेक्ट होता उसका टेलनेट हम ले सकते थे इस वाले स्विच तक। एनीवे वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप ये देखें कि कंसोल जो है वो कनेक्टेड नहीं है। हमने क्या कनेक्ट कर दिया, सिंपल पोर्ट कनेक्टेड है हमारे PC तक है, और इसी पोर्ट से हम उसे एक तो हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं अगर चाहें तो इसमें इंटरनेट लगाकर जो DHCP वगैरह बांट रहा हो, और दूसरा हम इसी स्विच को इसी पोर्ट से एक्सेस भी ले सकते हैं, और यही फायदा टेलनेट का था। तो हमने क्या किया, पोटी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, टेलनेट पर आते हैं आपकी तरफ, और टेलनेट क्योंकि सीरियल से कनेक्ट नहीं है, अब टेलनेट हम कर रहे हैं, और टेलनेट की IP क्या है 100, और हमने इंटर कर दिया। जैसे इंटर करते हैं आप देखें यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, यहाँ टेलनेट का पासवर्ड पूछा गया, हमने 1 2 3 4 टाइप करते हुए इंटर करते हैं, हम आ गए हमारे यूजर मोड पर। अब इनेबल करके आते तो जो प्रिविलेज मोड का पासवर्ड था वो था CCNP, इंटर करते तो हम CCNP से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और अब हम रियल परफॉर्म करते आ गए और हमने टेलनेट एक्सेस भी ले लिया। और ऐसे ही हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम अपने लैब से डिवाइसेस, स्विचेस या राउटर्स जैसी ज़रूरत होगी हम यहाँ ऐड करते हुए उनको रियल लैब्स परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ईथर चैनल, VLAN और तमाम उन स्विचिंग टॉपिक्स के साथ जो हमने पैकेट ट्रेसर पर डिस्कस करे, और उनको रियल तक कोशिश करके हम अपना राउटर का जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे।